Sir, we are live. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. आज हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब आफ्ताब हुसैन नागरा साहब ऑल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं। मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपनी वक्त में से हमें आज फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे आप हमारे साथ आए। सर, पूछना तो बहुत कुछ है आपसे, बातें तो बहुत करनी है आपसे, लेकिन सबसे पहला मेरा ये सवाल कि आप आजकल लॉकडाउन में डेफिनेटली क्वारंटाइन में आप घर में ही होंगे, तो सब क्या मसरूफियत है आपकी आजकल, जरा उसमें थोड़ा सा बताइएगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि जो डिग्निटरीज हैं, जो लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, वो कैसे अपने ये क्वारंटाइन में वक्त गुजार रहे हैं। प्लीज। सबसे पहले तो शुक्रिया शबान आपका, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। आप बहुत ही माशाल्लाह इस काम में महारत रखते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल इसका पता नहीं है किस तरह से बात करनी होती है। लेकिन बार शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा और आज गुफ्तगू देते हैं। क्वारंटाइन में जिस तरह ये कोविड का 19 का इश्यू है, इसमें तो जाहिर है कि सबको स्टे एट होम होना है, और हम हैं बिल्कुल। और हमें जाहिर है कि हमें दूसरों की तरह प्यार सबको एहतियात करनी, हमें भी करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। बल्कि इसमें हमें एक दूसरे को पैगाम भी ये देना चाहिए कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो जाहिर है कि इससे मसाइल बढ़ेंगे। तो जाहिर है कि हम एहतियात कर रहे हैं, घर में हम वक्त गुजार रहे हैं और गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही सर। व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं सॉरी व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि आफ्ताब हुसैन नागरा साहब ना सिर्फ एक समाजी शख्सियत हैं, टैक्स के मामलात में की सारी जिंदगी इन मामलात में गुजरी है, और माशाल्लाह सियालकोट के लिए ये एक बाइस फखर शख्सियत है कि इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप भी जो है वो विन की है। एंड मैं आपको बताता चलूं कि नागरा साहब इज वन ऑफ माय मेंटोर्स के इनका एक एम्पल एक्सपीरियंस है उसके अंदर। रेडियो में वो कसरे नफसी से अगर काम लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने उनसे सीखा है बोलना। अभी भी कुछ नहीं आता बोलना, लेकिन हमारे साथी में से आफ्ताब नागरा साहब हैं। तो सर मैं सवालात चंद एक ये लोगों ने कहा कि जी नागरा साहब से पूछें, अगर इजाजत हो तो उनमें से पहला सवाल मैं आपसे करूं। आपकी नजर में सर कोरोना वायरस क्या है और ये क्या कर रहा है पाकिस्तान में, किस हद तक इसके असरात आ रहे हैं? देखिए शबान, अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हम रोज एक नई खबर सुनते हैं। ये फलां हुआ, ये फलां हुआ, ये फलां ने बनाया, फलां ने छोड़ा, ये वार का हिस्सा है, ये इस तरह से है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है इंसानों की। पूरे आलमी इंसानियत में देख लें आप कि हमने अल्लाह ताला को किस तरह से नजरअंदाज किया। हमने उसकी हैसियत को ही भुला दिया कि जिस कुदरत ने हमें ये सारी सहूलियात फराहम की है, दिमाग दिया है, जिस्म दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, ये सब कुछ हम उसी की बदौलत हम चलते फिरते हैं। यानी वो आप एक मुख्तलिफ लफ्ज में कहें तो वो कादर मुतलक है, हर शय पर कादर मुतलक है। वो एक जुम्बिश भी नहीं उसके बगैर हो सकती। हम ये समझे कि ये इंसान का बनाया हुआ है या ये कोई कुदरती है, जो भी है, इसको अगर जो भी हम समझें, लेकिन ये बीमारी है। इससे पहले जो बीमारियां आई दुनिया में, आपने देखा टाउन फैला, टाउन में कितनी डेथ्स हुई, लाखों की तादाद में लोग मरे। इस तरह से बेशुमार अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सी बीमारियां ऐसी आई जिन्होंने दुनिया को तहस नहस कर दिया, और ये भी उसी चीज का हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने एक आजमाइश हमें दी है, हमें बताया है कि मेरी कुदरत जो है वो सब चीजों से अफसल है। आप लोग अपने आप को समझें, समझें, इंसानियत को अपने अंदर वापस लाएं जो आप में से निकल चुकी है। हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा सर। क्या
हम देखें कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है अभी, मतलब कि हमने अल्लाह ताला को इस तरह से बुला दिया है, खा मुसलमान है, खा वो दूसरे किसी मज़ाहिब से हैं, हर बंदा अपने अपनी जात में बहुत बड़ा एक परम खा बन सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि मेरी जात जो है अफसल है, और हमें बहरहाल ये देखना है कि ये कि आजमाइश का वक्त है, इसमें से हमें निकलना है और अल्लाह ताला के से इस्तग़फ़ार करनी है, माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की, अपने किरदार की, अपने जो अमाल हैं हमारे उनकी बेहतरी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल बेहतर फरमाए। आमीन सर। सर मैं आपको बताता चलूं, कल मेरा परसों लाइव सेशन था सैयद नजम गिलानी साहब से, जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के। सेम बात जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने कही कि ये छत पे अजानें देने से, नमाजें पढ़ने से, क्वारंटाइन में रह के कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप दूसरे का हक खाना खाते रहेंगे, महंगी चीजें बेचते रहेंगे। इधर आप अजान देके जा रहे हैं, सुबह आप जाके लोगों के गले काट रहे हैं, मास्क महंगे बेच रहे हैं, सैनिटाइजर महंगे बेच रहे हैं, घी आटा चीनी महंगी बेच रहे हैं, तो क्या फायदा आपको ऐसी अजानों का? बिल्कुल जैसे आपने फरमाया वैसे ही गिलानी साहब भी ये फरमा रहे थे। तो सर मैं छोटी सी बात है, एक दफा टीवी प्रोग्राम में इसी तरह से मुज़ाकरा हो रहा था, तो किसी जो एंकर थे उन्होंने पूछा ये क्या सूरत हाल है, ये क्यों इस तरह से मुल्क में हो रहा है, तो वो सारे अपने अपने मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। हर बंदे ने किसने कहा कि ये इकोनॉमी का मसला है, ये फलां है, ये हम मतलब हमारा बिजनेस ठीक नहीं है, हमारी नीतियाँ ठीक नहीं है, कुछ इस तरह से मल्टीपल से जवाब आता है। तो एक बंदा मेरे जैसा कोई जाहिर सा बैठा था, तो उसने उठ के कहा कि सर मैं मुझे भी अगर इजाज़त दे तो मैं बात करूँ। तो जनाब ये पाकिस्तान का हमारे का सिर्फ एक ही छोटा सा इसका जवाब है कि अंग्रेजी भी दी ते पंजाबी दा जा जिथे लगे ला दे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये सूरत हाल है तबान के, हम जहाँ पे हमारा दाव लगता है हम छोड़ते नहीं, इस वजह से ये सजा है, हमारी आजमाइश भी है और सजा भी है। बिल्कुल सर। हमें अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और हमें जागना है इस सारे सिलसिले को देखकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वाकया है हमारी जिंदगी का और इससे हमें सब सर आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि ये कोरोना वायरस हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सजा है, अजाब है या कोई रहमत है? किस पहलू से देखते हैं? ये आजमाइश है, ये अल्लाह ताला ने एक छोटी सी इंडिकेशन दी है। उन्होंने फरमाया है कि ये देखें मेरी जात जो है ये छोटे से जर्रे से क्या कर सकती है। बड़ी बड़ी एटॉमिक जो पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो इस वक्त बिल्कुल बेबस है। कोई शक नहीं सर। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जो है वो दिखाया है कि मेरी जात जो है अफसल है, आप भूल चुके हैं मेरी जात को, तो इसलिए उन्होंने जगाने की कोशिश की अल्लाह पाक ने हमें, तो हमें इसे जरूर सबक लेना चाहिए। सर आपके पास इतना माशाल्लाह बड़ा ओहदा है, आप पूरे पाकिस्तान की जो टैक्स बार की एसोसिएशंस है उनके प्रेसिडेंट हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला जागेगी तो जरूर, लेकिन आपको किस हद तक नजर आ रहा है कि हमें फर्क पड़ेगा इस कोरोना के बाद? देखिए फर्क तो पड़ेगा, ये तो मैं बिल्कुल अल्लाह ताला के हुजूर पर उम्मीद हूँ कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखें कुछ चीजें होती हैं इंसान को जगाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जो मैं देखता हूँ तो जरूर पड़ेगा हमारी जिंदगियों में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे उठने बैठने में, हमारे खाने पीने में, हमारे लेन देन करने के मामले में जरूर फर्क पड़ेगा, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। सर कैसा लग रहा है आपको कि इतनी हम भीड़ भाड़ वाली और मसरूफ तरीन लाइफ से एकदम से क्वारंटाइन में आए हैं, कुछ भी करने को नहीं है, क्या महसूस हो रहा है? ये आइंदा कैसे हमारी बहाली होगी? भूल तो नहीं जाएंगे हम अपने घर को, दफ्तर को, अपने दोस्तों को? काफी देरी हो गई इन सारे मामला से दूर हुए, क्या लग रहा है आपको? भूले तो नहीं, खैर ना भूल सकते हैं ना भूलेंगे, लेकिन मैंने पहले जैसे अर्ज किया ना कि अब ये वक्त है हमें सीखने का, हमें अपने आप को रिफ्रेश करने, जिस तरह आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, इस तरह ये हमें रिफ्रेश करने का एक बटन दबाया गया है। तो अगर हमने उस पे हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो ठीक है, तो फिर हम जरूर इस पे मतलब इसका रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह सर। लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक होगा और ये हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है इससे हम निकलेंगे
और बड़े अच्छे तरीके से निकलेंगे। मतलब हम देख रहे हैं कि हुकूमत का रवैया भी अक्सर बदला हुआ है, अवाम का रवैया अक्सर बदला हुआ है, लोगों के दिलों में एक नरमी आ गई है, एक यकजहती सी नजर आ रही है आपको। लोग मतलब दिल जो है उनके नरम है, और वो देख रहे हैं कि मतलब आप देख रहे हैं कि राशन बांट रहे हैं, मतलब बड़ी कोशिश है लोगों की कि यार मैं किसी की मदद करूं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी का भी है, इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर थोड़ा सा उस तरफ आते हैं, आप चूंकि टैक्स बार से ताल्लुक है, यू आर एन एडवोकेट भी, और उसमें मैं ये चाहूंगा कि आपकी नजर में कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 है, इसके पाकिस्तानी मैशत पे किस हद तक असरात होंगे? देखिए शबान, हमारा इस कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना की वजह से जो हमारा डेफिसिट जो माहिर माशियात जो है कर रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं, वो तकरीबन हमारा 9.2% पे चला जाएगा बजट खसारा से, यानी कि तकरीबन कोई 1800 अरब का ज्यादा चला जाएगा पिछले साल से। और इससे जाहिर है कि टैक्सेस भी लगेंगे, नए टैक्सेस भी लगेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी सामने आ रही, लाइक कि हमें IMF से 1.34 बिलियन का जो डॉलर का जो हमें ग्रेड मिली है, उससे हमें जरूर सहारा मिलेगा, और उससे हमें महसूस ये होगा कि हम वाकई जो हमारे जो शॉर्टफॉल्स हैं वो किसी न किसी हद तक हम उनको कवर अप कर सकेंगे। हमारा टैक्स सिस्टम भी जिस तरह हमारा कल परसों जो कल बल्कि शाम को एक ऑर्डिनेंस आया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वो एक अच्छा, बहुत अच्छा एक कदम है। मैं समझता हूँ बतौर टैक्स प्रैक्टिशनर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। सर उसको बड़े मुख्तसर अल्फाज में बताएंगे उसमें क्या है उस कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर? देखिए उसमें बुनियादी चंद बातें मैं बता सकता हूँ, अभी मैंने उसको डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी उसको उसमें चंद बुनियादी सर व्यूअर्स की आसानी के लिए, आम बंदे को जो समझ लेने वाली बात है वो 2-3 जुमलों में बता दें। वो ये करने लगा हूँ। इसमें ये है कि जो भी सरमाया कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये उन्होंने एक फर्क के लिए ये इसको नहीं किया, ये AOP कर सकता है या कोई लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटर्स नहीं कर सकते इसको प्रोवाइडर्स नहीं कर सकते, राइट। उसमें अब ये है कि जो भी सरमाया आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, यानी कि एक दिस इज अ टाइप ऑफ एमनेस्टी, एमनेस्टी का राइट सर। इसी तरह की। दूसरा ये है कि उसमें आपको जो बहुत सा मटेरियल है उसमें गवर्नमेंट ने अपने रेट्स जो है विदहोल्डिंग खत्म कर दी है, और सीमेंट और सरिये के अलावा बहुत सी जो आइटम्स हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस्तेमाल होने वाली, उस पर बहुत से विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दी है, और इसमें बहुत सी ड्यूटीज टैक्सेस माफ कर दी हैं, और बहुत लंबी एक डिटेल है, वो मैं किसी सेशन में आपके साथ बात करेंगे तो मैं उसको पढ़ भी लूंगा जी जरूर सर, जरूर। वो बहुत ही बेहतर है इस वक्त के हालात के मुताबिक। जिससे मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने पहले भी फरमाया कि इस 9.2 बिलियन डॉलर्स का जो डेफिसिट पाकिस्तानी इकोनॉमिक कंडीशंस देखने जा रही हैं, बजटरी जो डेफिसिट है 9.2% का, तो दिस तकरीबन मतलब 1800 अरब का होगा ये। तो सर ये तो आपने डरा भी दिया हमें कि सर आपने तो ये डरा दिया कि आफ्टर लॉकडाउन जो है, पोस्ट लॉकडाउन जो है, तो हम तो इसके लिए फिर डंडे सोटे खाने के लिए तैयार नहीं, जितनी भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी कारोबारी हजरात हैं। सैलरीड पर्सन पे भी इसका असर आएगा सर? किन किन सेक्टर्स पे इसका असर आएगा? नहीं देखें, ये सैलरीड पर्सन तो हमेशा भी तरह पिसता है, वो गवर्नमेंट का किसी और पे बस नहीं चलता, वो सैलरीड पर्सन को जनाब वो फौरी तौर पे कहते हैं कि आपका इतना टैक्स होगा। इसका तो 149 के तहत काटो ना टैक्स, इसको तो जरा रगड़ा लगाओ ना। इसको 149 के तहत अब ये तो होल्डिंग टैक्सेस डेफिनेटली उनमें रेट्स बढ़ेंगे, कुछ उसमें फर्क पड़ेगा, तो गवर्नमेंट प्लान करेगी। लेकिन इसमें मैं शमान मेरी जाती जो है कि अगर हम इन चीजों को मैनेज करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो हमें एक टैक्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हाँ, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं,
हाउ रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं या जो भी अथॉरिटीज हैं, तो टैक्स फ्रेंडली माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आपको नजर आएगा कि ये बिजनेसमैन कम्युनिटी जितनी भी है हमारी, वो महसूस करेगी कि हमारे लिए ये हालात बेहतर हो रहे हैं, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कहा है ना कि टैक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, पीपल डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो है दे विल गेट बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेड as like the other countries are giving some benefits, a lot of benefits to their people who are paying tax. They are honored people, but in Pakistan ये this is not happening unfortunately. मैं भी आपके इस राय में आपका हामी हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकेगा सर? ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट की तरफ आवाम का, ट्रेडर्स का, ये अक्सर हर गवर्नमेंट ये हर ट्रेडर को हर ताजिर को चोर चोर कह के बुलाती है, ये चोर है,